पिया ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। पिया ने दिल पकड़कर पूछा कि आखिर वो उसे यूं सजा क्यों दे रहा है, मगर एलियार के लफ्ज इसके दिल पर तेज छुरी की तरह उतरे। उसने कहा कि कुछ सवाल वक्त से पूछे जाते हैं और वक्त ही वो सब बताएगा जो तुम मुझसे छिपाती रही हो। पिया के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने थरथराती आवाज में कहा कि उसने कभी गलत काम किया ही नहीं, मगर आलिया ने शिद्दत से लहजे में सिर्फ इतना कहा कि मैं जल्द सब कुछ जान जाऊंगा, तुम बस अपनी सच्चाई साबित करने का इंतजार करना। अगले दिन साउल उसे जख्म पर नमक छिड़कने के लिए घर आया और पिया के सामने ऐसे लफ्ज फेंके जिन्होंने पिया का दिल चीर कर रख दिया। उसने कहा कि तुम चाहो तो अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकती हो, क्योंकि आलिया अब तुम पर यकीन करने वाला नहीं है। पिया ने कानों पर हाथ रख लिया, मगर साउल की जहरीली बातें उसे अंदर तक काटती गई। वो भागती हुए कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस रात पिया ने खुदा के सामने हाथ उठाकर कहा कि अगर उसके दिल में एक लम्हे का भी मैल है तो उसे सजा मिले, मगर अगर उसका दिल पाक है तो पूरी दुनिया को सच दिखाना। इधर आलिया साउल की बातों और अपनी आंखों के देखे हुए मंजर के दरमियान बड़ी तरफ फंस चुका था। इसकी रातें जागते गुजरती थी, इसकी सोचें बेसुकूदी के कमर में घुटती जा रही थी। वो जाकर भी खुद को इस अजियत से बाहर न निकल पा रहा था। मगर कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अचानक पिया की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। घर वाले चीख उठाते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो शदीद जहनी दबाव में थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। यह खबर जब आलिया तक पहुंचती है तो उसकी दुनिया पल भर में बदल जाती है। वो अस्पताल की तरफ भागता है, उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में खौफ तैर रहा होता है। वो पिया के वार्ड में दाखिल होता है और उसे हर देखकर इसका दिल जैसे टुकड़ों में बट जाता है। इस लम्हे उसे एहसास होता है कि मोहब्बत कभी शक की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती, चाहे कितना ही जख्मी हो, मगर अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो इंसान को वापस खींच लेती है। आलिया हाथ पकड़कर बैठ जाता है। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू पिया के हाथ पर गिर करते हैं और पिया की बंद पलकें हिलती हैं जैसे उसने वो आंसू महसूस कर लिए हों। उसी लम्हे इस किस्त का इख्तिताम होता है, जहां नाजरीन के दिल में बेशुमार सवाल छोड़ दिए जाते हैं कि क्या अलियार अपने सुकून के बाहर आकर पिया का यकीन कर पाएगा, क्या साउल की साजिशें बेनकाब होंगी और क्या पिया की सच्चाई वो चमक बनकर सामने आएगी जो दोनों की जिंदगियों को दोबारा रोशन कर देगी। इस किस्त का आगाज अस्पताल के उस लम्हे से होता है जहां पिया की सांसें हल्की हल्की चल रही थी और आलियार उसके सरहाने बैठा इसका हाथ पकड़े बेबसी में डूबा हुआ था। कमरे की ठंडी सफेद रोशनी से ज्यादा सर्द उसके दिल के अंदर का खौफ था कि कहीं वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो न दे। आलियार को देखता रहा और हर गुजरता से खंड उसे अंदर से चीरता रहा। साउल की बिछाई हुई जाल, अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर, सब कुछ जैसे एक साथ उसके दिमाग में टकरा रहा था। मगर वो इस लम्हे को सिर्फ एक हकीकत जान गया था कि अगर पिया को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसी दौरान डॉक्टर अंदर आते हैं और बताते हैं कि पिया को मुकम्मल आराम की जरूरत है। वो गहरी टेंशन में थी, इसलिए इसकी हालत बिगड़ गई है। आलियार अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह खुद वो था। इधर पिया की मां आलियार पर बरस पड़ती है, अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम हो। मगर आलियार सर झुकाकर सिर्फ एक जुमला अदा करता है कि उसकी हर धड़कन मेरे लिए अमानत है, मैं उसे खोने नहीं दूंगा। इसी बात ने सबको लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। कुछ देर बाद जब सब लोग वार्ड से बाहर चले जाते हैं तो आलियार पिया के करीब झुककर आहिस्ता आवाज में कहता है कि मैंने बहुत गलती की है। मैंने तुम्हें बगैर सुने बगैर समझे अपनी आंखों के धोखे पर यकीन करके तकलीफ दी। तुम्हारी खामोशियां नहीं समझी, तुम्हारी आंखों में छिपी सच्चाई नहीं देख सका। मगर अब मैं सब सच जानकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। जैसे ही वो ये अल्फाज कहता है, पिया की अंगुली जरा सी हिलती है। वो आंखें खोलने की कोशिश करती है। आलियार फौरन खड़ा होकर उसे देखते ही आंखें फेर लेती है, जैसे उसके दिल में मौजूद दर्द अभी भी ताजा हो। आलियार के सीने में खिंजर की तरह वो लम्हा उतरता है। वो आहिस्ता